अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ मैं हूं जैगम अब्बास और आप देख रहे हैं DNN न्यूज़। नाजरीन, आज के मेरे इस प्रोग्राम में जो शख्सियत मैंने अपने प्रोग्राम में मदऊ की है, जिनको दावत दी है अपने स्टूडियो में, इंतहाई बाकमाल शख्सियत, सादा और मिलनसार शख्सियत, सियासी और समाजी हलकों में अपना एक मुकाम रखती हैं, हमेशा मेहनत और सच्चाई को तरजीह दी। इनका ताल्लुक़ सियासी और समाजी हलकों से है। ये नियाज बेग LDA सोसाइटी के साबका फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक़ है। मैं आपको इनका तारुफ करवाता चलूँ। जनाब मलिक इमाम दीन साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे पाकिस्तान में मौजूदा जो सूरत हाल है, मुल्की और बहरूनी सूरत हाल पर हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? शुक्र अल्लाह, तुझे आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगा अपने इस प्रोग्राम में। माशाल्लाह। तो मलिक इमाम दीन साहब, पहले तो अपना थोड़ा सा कैरियर का बताइए कि आप साबका फाइनेंस सेक्रेटरी रहे नियाज बेग LDA सोसाइटी के, तो उसका थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ करवाइएगा कि इस सोसाइटी पे के दौरान, इस पीरियड के दौरान आप पे कौन कौन सी जिम्मेदारियां थी और क्या लाहे अमल आप क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जिम्मेदारी सी, मैं इलैक्शन लड़िया 2021 विच, तो इलैक्शन तो बाद मैं 30 साल सोसाइटी बनी नहीं हो गया सी। किसी बंदे ने, कोई सदर सैकटरी ने किसी कोई काम नहीं किया और अवाम की हौसला अफजाई हुई। अवाम ने मैंने कहा, मैंने सारे काम किए, जिन्हें टफ टाइल लवाई, फिल्टर प्लान लवाए, सड़कां बनवातियाँ, काफ़ी काम किए और अवाम को राज़ी किया और अल्लाह की ज़ात को भी राज़ी किया है माशाअल्लाह। लेकिन गल कोई मसले मसैल भी आते रहे ने, लोगों के मसैल भी आए कि साढ़े मामले इंज हल करो, है मामला इंज, लेकिन असी वो भी अल्लाह की मेहरबानी नाल फेस किए ने। असी 3 साल काम किया, मेहनत की और लोगों वास्ते बिजली भी असी इंशाअल्लाह ताला उत्थे लवाईए और लोगों की आवाम वास्ते आवाम खुश रखा है और आवाम के होर भी मसैल जिहड़े सी वो भी असी हल किए ने और जिहड़े साडे वस सन वो भी असी कराए ने और जिहड़े असी गौरमेंट तो कराने सी, मुस्लिम लीग नून, मलक सैफ, मलूक खोखर, उन्हां कोलों भी असी काम कराए ने, वो भी साडे नाल सन। असी मिल जुल के LDA सोसाइटी दे और बाहर दे ये काम असी कीते ने। इंशाअल्लाह ताला असी होण भी अगर इलैक्शन लड़ना है, असी उहदे विच भी इंशाअल्लाह ताला जिहड़े काम बकाया रहिंदे ने वो असी इंशाअल्लाह करांगे। चलो जी, मलिक साहब नूं अल्लाह ताला कामयाब करे। नैक्सट जिहड़े इलैक्शन आ रहे हैं उन्हां दे विच इन्हां पार्टिसिपेट करना है ते साडीआं दुआवां तुहाडे नाल ने जी कि तुहानूं अल्लाह ताला कामयाब करे। ते इहदे नाल हुण मैं ये भी इन्हां कोल पुछना चाहांगा, क्योंकि उर्दू छोड़ के मैं पंजाबी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने आपको जैसे तारुफ करवाया था कि मलिक साहब इंतहाई सादा तबीयत के जो पर्सनैलिटी है, तो उन्होंने कहा कि मैं पंजाबी में ज़्यादा बेहतर बात करना समझूंगा कि मैं पंजाबी में बात करूँ, तो इसलिए मैं भी पंजाबी में बात कर रहा हूँ। तो ये मलिक साहब, इस टाइम जी सूरत हाल है मुल्की तुसीं वेख रहे हो, पिछले दिनों इंडिया ने अपना घटियापन एक बार फिर विखाया। रात के हनेरिया के साड़ी सुत्ती हुई कौम ते कह लो कि वैसे भी सुत्ती हुई है साड़ी कौम, तो ये उत्ते हमला किया, तो उस हमले का जवाब साड़ी आर्मी ने जिहड़ा दिता, ਉਹਦੇ बारे तुसी की कहोगे, उस सूरत हाल के बारे की कहोगे? वो बिल्कुल ठीक जवाब दिता है। वेखो, काफर ते मुसलमानों बड़ा फ़र्क है। अल्लाह पाक ने मुसलमानों को इन्नी ताकत दी है, जिस बंदे ने कलमा पढ़िया है, मुसलमान होया है, उसनूं अल्लाह ने इन्नी ताकत देती, उस ताकतों तो बाद होर कोई ताकत नहीं। बेशक। और जिहड़ी उहदे की ताकत आएगी, अल्लाह पाक उन्हें फतेह करेगा। साडे आर्मी चीफ साहब ने माशाअल्लाह हाफिज़ भी ने और साडे मुल्क के जिहड़े वजीर ने वो भी माशाअल्लाह ठीक। लेकिन गल आ, सब तो पहले एक काम हो गया, अच्छा किया है, लेकिन गल आ कि आज़ाद कश्मीर नूं आज़ाद करान। वो मुसलमान असी निक्के निक्के हुंदे स उदों दे कटींदे पए ने, उन्होंने भी आज़ाद कराउण। जिथे जिथे भी मुसलमान ने उन्होंने आज़ाद होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़िया। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने भी यही जंग लड़ी सी जिहड़ी अज मुसलमानों ने फतेह कर ली। जिसले फतेह हो गई है, तो अगला हुण जिहड़ा मकाम है वो जनाब कश्मीर का है, वो भी हल करन और जिथे जिथे मुसलमानों के
ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਾਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਫਾ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਿਆਉਣ। ਵੇਖੋ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੜ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੀਨੀ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਇਲਮੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਲਿਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ तो उन्होंने अमली इकदाम भी करने चाहिए ने ताकि उन्होंने असी कुछ आसानियां पैदा कर सके। बाकी कोशिश करना साडा काम है, बाकी फतह अल्लाह ताला की तरफों होंदी है। अल्लाह ताला ने सानू फतह नसीब करनी, असी कोशिश करांगे तो फिर इंशाअल्लाह सानू अल्लाह ताला फतह भी नसीब फरमाणगे। तो मलिक साहब मैं एक होर गल पुछांगा कि साडी जिहड़ी आवाम है इस टाइम आवाम का की रवैया है, आवाम की की सूरत हाल है? आवाम बड़ी खुश है। मैं पिछले दिनों भी देख रहा सी जदों इंडिया ते हुण हमला करके आए, उन्होंने एयर बेसां तबाह कीतियां, उन्होंने जहाज़ तबाह किए, निस्तो नाबूद कर छड्डे, उन्होंने सारी टेक्नोलॉजी, उन्होंने सारा गरूर मलिया मेट करके आए साडे चंद फौजी, चंद सिपा सलार साडे। ते उहदे विच मैं पुछांगा कि साडी आवाम बहुत सैलीब्रेट कर रही है, तो आवाम नूं इस खुशी दे नाल ऐसा किहड़ा अमल करना चाहिए है कि उन्हां दी मुसलमानीयत भी कायम रहे, उन्हां दा ईमान भी कायम रहे और अगों वो मुसलमानों लिए कुछ कर भी सकते, क्योंकि कला मेरे हिसाब से ढोल बजा देना मुसलमानीयत नहीं है। ये बारे कोई रोशनी पाओ। इहदे वास्ते है कि जेड़े मुसलमान खुशियां मनाते पे ने, सारा काम कर बजा ठीक है वे, लेकिन गल है कि जेड़ा अमल है वो अमल करन, अमल है या नमाज पढ़न, जेड़े माड़े ने उन्हां ते तामन करन और जेड़े तगड़े ने वो माड़ियां दा ख्याल करन। खुशी तां ही मनाई जाती है कि सारे मुसलमान एक बराबर हो जान। अगर एक मुसलमान माड़ा है तो उहदे ते चढ़ाई की जाए, एक तगड़ा है तो तगड़े की गल सुनी जाए, नहीं। साडे दीन दे विच फ़र्क कोई नहीं है, साडे दीन विच फ़र्क इक्को ही है कि सब मुसलमान मिल जुल के सारे काम करन। ठीक है, आवाम का जज्बा है, खलोस है, आवाम प्यार करती है, लेकिन गल है कि सब तो पहले दीन मुकम्मल होगा, दीन मजबूत होगा, इंशाअल्लाह ताला काफर किदे भी नहीं रहेगा। माशाअल्लाह जी, बहुत खूबसूरत गल की मलिक साहब ने। बेसिक ये सारी गुफ्तगू का जो लुबे लुबाब मैं समझिया वो ये वे कि मलिक साहब ये फरमा रहे हैं कि असी अपनी जड़ नूं मजबूत करिए। साडी जड़ साडा दीन, साडी जड़ साडा इस्लाम, साडा मजहब है, तो सब तो पहले सानू इनू गिरफ्त यदी मजबूत करनी चाहिए, इनू मजबूती नाल थामना चाहिए। अल्लाह और अल्लाह के नबी के अहकामात की पाबंदी करनी चाहिए है, उस तो बाद दुनियावी अवामिल ने। बाकी थोड़ा बहुत शुक्रिया मलिक साहब, मलिक इमाम दीन साहब मेरे नाल मौजूद सन इस प्रोग्राम के विच। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नाल इन्हां दा ताल्लुक सी। नियाज बेग LDA सोसाइटी के साबका फाइनांस सैकटरी सन। मैं इन्हां दा बहुत मशकूर हाँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त चों सानू यह थोड़ा जिहा वक्त अनायत किया। बहुत शुक्रिया थोड़ा मलिक साहब एक बारी फिर। तो ये ज़ैगम अब्बास नूं दिओ इजाज़त, वेखदे रहो DNN न्यूज़।